नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे फलित ज्योतिष पाठ संख्या 3 के बारे में। पिछले वीडियो में आप लोगों ने जाना कि ज्योतिष का प्रारंभ कैसे करना है, ज्योतिष को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे। तो 4 स्तंभों के माध्यम से हम लोग ज्योतिष को समझेंगे। पहला है नक्षत्र जो कि 27 हैं, और दूसरे नंबर पर राशियाँ जो कि 12 हैं। तीसरे नंबर पर ग्रह जो कि 9 हैं, 7 ग्रह, 2 छाया ग्रह राहु और केतु 9, और 12 भाव। इस पूरे ब्रह्मांड का विस्तार 360 अंशों में ऋषियों ने मापा। एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट है, एक राशि का मान 30 डिग्री है। इसी को थोड़ा और विस्तार में नक्षत्रों को समझेंगे। आप लोग क्रमबद्ध तरीके से इन नक्षत्रों को भी याद करेंगे। अश्विनी से लेकर रेवती तक 27 नक्षत्रों को अगर क्रमबद्ध तरीके से याद कर लेंगे तो बहुत ही सरल लगेगा। देखिए, शुरुआती के पाठ हैं तो शुरुआत के दौर में थोड़ा सा आपको कठिन जरूर लगेगा, लेकिन आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे, थोड़ा सा मनन करेंगे, बहुत ही सरलता और बहुत ही अच्छा लगेगा पाठ आपको। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट है, इसी प्रकार से इसको और थोड़ा विस्तार से समझेंगे। अब इस संपूर्ण गोलाकार को आप ब्रह्मांड समझ लीजिए। इसी ब्रह्मांड में ऐसे राशि चक्र, नक्षत्र चक्र है जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला हुआ है। तो उस किस प्रकार से समझेंगे? ये संपूर्ण पूरा ब्रह्मांड है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। सूर्य जब भी उत्तरी ध्रुव में यहां से प्रारंभ करते हैं और यहां तक जब संचार करते हैं, मकर राशि से लेकर कर्क राशि तक, तब कहते हैं सूर्य उत्तरायण हो गए। और उत्तरायण सूर्य में जब मकर राशि में सूर्य प्रारंभ करते हैं गोचर, तब मकर संक्रांति होती है। आप सभी को पता है, एक महीने का गोचर एक राशि में होता है सूर्य का। 12 महीने होते हैं, 12 राशियां होती हैं। तो 6 राशियों तक का गोचर सूर्य का उत्तरायण में होता है और 6 राशियों का सूर्य का गोचर दक्षिणायन में होता है। तो दक्षिण भाग में जब सूर्य गोचर करते हैं उस समय पर थोड़ा लोग, देखिए, भीष्म पितामह जी ने भी सूर्य उत्तरायण का इंतजार किया था। सेज सैया पर, बाणों की सैया पर इंतजार किया सूर्य उत्तरायण होने का, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सूर्य जब उत्तरायण होते हैं उस समय पर अगर किसी की मृत्यु होती है तो वैकुंठवास होता है। सूर्य जब दक्षिणायन होते हैं उस समय पर शादी विवाह मांगलिक कार्य आदि बंद हो जाते हैं। आप सभी को पता है। इसको उत्तरी ध्रुव और इसको दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। इसी प्रकार से ये गोला चक्र जो राशि चक्र है, आपने देखा होगा, इसी प्रकार से सारे नक्षत्र संचार करते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये केंद्र बिंदु है और यहां से पहला नक्षत्र प्रारंभ होता है। 1 2 की संख्या से 27 तक हमने अंकित कर रखा है। तो जैसे यहां से लेकर और यहां तक, 1 से लेकर और 2 तक अश्विनी का प्रारंभ शुरू हुआ, और जहां तक 2 लिखा हुआ है, यहां से यहां तक अश्विनी का विस्तार है, और जहां पर अश्विनी का विस्तार समाप्त होगा वहां से भरणी का विस्तार शुरू हो जाएगा। जहां भरणी का खत्म होगा वहीं से कृतिका का शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से ये क्रम को समझना है। यहां से लेकर और यहां तक 27, यानी अपने अपने स्थान पर क्षेत्रफल का स्वामित्व नक्षत्रों को प्राप्त है। नक्षत्रों से ही हमको दशाएं आगे प्राप्त होंगी। नक्षत्रों से ही हम जातक के नामकरण को समझेंगे, किस नक्षत्र में जन्म हुआ व्यक्ति का और उसका नामकरण कैसे करना है, यह आप आगे समझेंगे। नक्षत्रों के विस्तार में विशेषता अभी आगे 1 2 वीडियो बाद आपको बताया जाएगा। फिलहाल आप अभी इतना समझिए कि जैसे यहां से अश्विनी नक्षत्र का प्रारंभ हुआ तो यहां तक अश्विनी नक्षत्र का विस्तार होगा। इसकी और अश्विनी से लेकर और भरणी तक पहुंचने तक की दूरी कितनी होगी? 13 डिग्री 20 मिनट। इसका विस्तार कितना होगा? 13 डिग्री 20 मिनट। ये इतनी दूरी है। इसी प्रकार से मैंने ये लिखा हुआ है नक्षत्रों का अंशात्मक विस्तार। अब इसको अगर इसी में 13 डिग्री जोड़ते चले जाएंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा है सबसे पहला नक्षत्र, संख्या के आधार से भी लिखा हुआ है। क्रम ये जरूर याद रखना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
एक तिहाई, नक्षत्र का एक तिहाई मैंने लिख रखा है, यानी 9 तिरिक 27, 9 नक्षत्र इसमें अंकित है। इसके बाद फिर हम अगले वीडियो में 9 से 18 के बीच की बात करेंगे और उसके बाद फिर हम 18 से 27 नक्षत्र तक की बात करेंगे। तो इस वीडियो में आपको यह समझना है कि अश्विनी नक्षत्र का विस्तार कहां से प्रारंभ होगा, 0 से प्रारंभ होगा और 13 डिग्री 20 मिनट तक होगा। उसके आगे फिर भरणी का विस्तार कहां से शुरू होगा, तो 13 डिग्री 20 मिनट से शुरू होगा और 26 डिग्री 40 मिनट तक होगा। इसके बाद कृत्तिका का विस्तार होगा कहां से, 26 डिग्री 40 मिनट से और 40 डिग्री तक, और रोहिणी का 40 डिग्री से प्रारंभ होगा और 53 डिग्री 20 मिनट तक होगा। इसी प्रकार से मृगशिरा का 53 डिग्री 20 मिनट से होकर के और 66 डिग्री और 40 मिनट तक का जो विस्तार होगा वो मृगशिरा का होगा। और आरद्रा का कहां से होगा, आरद्रा का होगा 66 डिग्री से, जहां से मृगशिरा समाप्त होगा वहीं से आरद्रा प्रारंभ हो जाएगा। आरद्रा का विस्तार होगा 66 डिग्री 40 मिनट से 80 डिग्री तक। और उसके बाद पुनर्वसु 80 पर प्रारंभ होगा और 93 डिग्री 20 मिनट तक पुनर्वसु का विस्तार होगा। और पुष्य का 93 डिग्री 20 मिनट से प्रारंभ होगा और 106 डिग्री 40 मिनट पर समाप्त होगा। उसके बाद पुनर्वसु का 80 पर प्रारंभ होगा और 93 डिग्री 20 मिनट पर समाप्त होगा। उसके बाद पुष्य का 93 डिग्री 20 मिनट पर प्रारंभ होगा और 106 डिग्री 40 मिनट पर समाप्त होगा। इसके बाद अश्लेषा जो कि 9वां नक्षत्र है, इसका 106 डिग्री 40 मिनट पर प्रारंभ होगा और 120 डिग्री पर समाप्त होगा। अब आप ये समझ सकते हैं कि एक तिहाई हमने नक्षत्रों के बारे में बता दिया, यानी 9 नक्षत्र के बारे में बता दिया। और कितने डिग्री तक पहुंचे हैं, 0 से लेकर 120 दून 240 और 120 जोड़ेंगे तो 360 हो जाएगा। अब ये 9 नक्षत्र में आप 120 तक पहुंचे हैं, 18 नक्षत्र में आप 240 तक पहुंचेंगे और 18 से 27 तक 360 अंशों तक आप पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से आपको समझना है और ये नक्षत्र का विस्तार भी आपको याद रखना है, इन नक्षत्रों के क्रम को भी आपको याद करना है। इसी प्रकार से इस पूरे ब्रह्मांड को जो कि अनंत तक फैला हुआ है, इसको आप 360 अंशों में समझेंगे और इसी प्रकार से ऐसे विस्तार इसका समझा जाएगा। तो इसको आप बड़े सरलता से क्रमबद्ध तरीके से आपको याद करना है। इससे आपको और क्या पता लगेगा, अब इससे नक्षत्रों से, जिस नक्षत्र में बच्चे का जन्म होगा, देखिए कुछ समझिए और कुछ स्मरण कीजिए, बहुत सरलता से समझ में आएगा। नक्षत्रों से और क्या समझेंगे, नक्षत्रों से हमको दशाएं प्राप्त होंगी। तो दशाएं कैसे प्राप्त होंगी, दशा का क्रम आपको अभी अटपटा लगेगा लेकिन आगे बहुत सरलता से समझ में आएगा। इनके नक्षत्रों के स्वामी हैं ग्रह। कौन ग्रह स्वामी है, तो अश्विनी नक्षत्र के स्वामी है केतु, इसको भी आपको याद रख लेना है। भरणी के स्वामी है शुक्र और कृत्तिका के स्वामी है सूर्य। रोहिणी के स्वामी है चंद्रमा। मृगशिरा के स्वामी है मंगल और आरद्रा के स्वामी है राहु। आरद्रा के बाद पुनर्वसु के स्वामी है गुरु। पुष्य के स्वामी है शनि और अश्लेषा के स्वामी है बुध। एक बात यहां बहुत बड़ी सरलता से समझ लेना है आपको कि 9 नक्षत्र का क्रम है और 9 ग्रह हैं, तो सारे ग्रहों को एक एक नक्षत्र का स्वामित्व भी प्राप्त हो गया। यानी इससे आप ये समझ सकते हैं कि एक नक्षत्र, एक ग्रह को 3 नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त होने वाला है। जैसे कि अश्विनी का केतु को स्वामित्व प्राप्त है
भरणी का शुक्र को है, तो ये 9 नक्षत्र हुए हैं अभी केवल, और 9 ग्रह हो गए। ऐसे ही क्रम में अब अगर बाई चांस किसी व्यक्ति का जन्म अश्विनी नक्षत्र में होता है तो उसका स्वामी कौन होगा? केतु। तो उसको जन्म के समय केतु की ही दशा मिलेगी, ये ध्यान रखना है। भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ तो भरणी का स्वामी है शुक्र, और जन्म के समय शुक्र की दशा मिलेगी। कृत्तिका का स्वामी कौन है? सूर्य, तो जन्म के समय सूर्य की दशा मिलेगी। इस प्रकार से आपको याद रखना है। और अगर इसी क्रम में आप इसको अपने डायरी पेन में से उतार लेंगे, बहुत सरल रहेगा। कभी कहीं पर कुछ कंफ्यूज होते हैं तो तुरंत देख लेंगे। इसमें एक विषय आपको और याद करना है, बहुत ही सरल हो जाएगा अगर एक क्रम हम बताने जा रहे हैं, इसको आप समझ लेंगे तो और याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए दशाओं के क्रम को याद रखने में। सबसे पहले नंबर पर आ, दूसरे नंबर पर चम, तीसरे नंबर पर भो, चौथे नंबर पर रा, पांचवें नंबर पर जी, उसके बाद सा, उसके बाद आचम भोरा जी सा बू के सू, बू, उसके बाद के, उसके बाद सू। ये क्रम आप जरूर याद कर लेंगे। आचम भोरा जी साबू केसु, आचम भोरा जी साबू केसु, आचम भोरा जी साबू केसु। जैसे सूर्य को कहते हैं आदित्य, तो ये हो गया आ। चंद्रमा को चा, चम। मंगल को भौम, राहु को रा, गुरु को जिह्वा भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना, जीव बोलते हैं, जी। शनि को सा, बुध को बू, और उसके बाद केतु को के, और उसके बाद शुक्र को सु। आपको आदित्य से प्रारंभ करना है। आचम भोरा जी सा बू के सु, ये दशाओं का क्रम हो गया। जैसे आपको कभी कोई आपके सामने पत्रिका नहीं है, कोई बोलता है कि उसको चंद्रमा की दशा मिली हुई है, इसके बाद कौन सी दशा आने वाली है, तो तुरंत अगर आपको क्रम याद है तो आचम भो रा, इसके बाद राहु की दशा आने वाली है, आचम भो रा। जैसे सूर्य चंद्रमा मंगल बुध, अब मंगल के बाद बुध की दशा नहीं आएगी। सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु, इस तरह से क्रम नहीं है। सूर्य के बाद आदित्य के बाद किसकी दशा आएगी? चंद्रमा की। शुक्र आचम, सूर्य के बाद चंद्रमा, उसके बाद फिर मंगल, मंगल के बाद बुधवार आता है तो बुध मत समझिएगा, रा। मंगल के बाद राहु की दशा आएगी, राहु के बाद गुरु की दशा आएगी, गुरु के बाद शनि की दशा आएगी, शनि के बाद बुध की दशा आएगी, बुध के बाद केतु की दशा आएगी, केतु के बाद शुक्र की दशा आएगी। ये दशा का क्रम है जो आपको याद रखना है कि आचम भोरा जी साबू केसु, इस क्रम से दशाएं जातक को प्राप्त होती हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही सरलता से समझ में आ रहा होगा। गहराइयों में बहुत कठिनाइयों से हम आपको पाठ नहीं बताएंगे, बड़ी सरलता से फलित को आप समझ पाएंगे। पाठ अगर आपको अच्छा लगता है आगे बढ़ाते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, क्रमबद्ध तरीके से पाठ को अध्ययन करते रहिए। निश्चित है 100 पाठ पहुँचते पहुँचते आपको ज्योतिष आ जाएगा। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।